देखो हाँ हाँ जो 12th पास आउट है मैं चाहूँ तो उसको सीधे रटवा सकता हूँ कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है ये सिंबल होता है ये n x की पावर n-1 होता है। हाँ तो यही हमें जानना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंट देखो अनटिल तुम्हें ये नहीं पता कि डिफरेंशिएशन, मैं खुद की बात बता देता हूँ है ना। तो मैं 3-4 महीने तक यही सोचता रहता था यहाँ पर डिफरेंशिएट क्यों कर दिया, यहाँ पर इंटीग्रेट क्यों कर दिया एकदम से। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तुम लोग पढ़ते ही नहीं थे और यहाँ पर इंटीग्रेट क्यों करते हैं है ना। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है क्या। अच्छा तुम्हारी जो कैलकुलस है पूरी की पूरी कैलकुलस कौन, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो तुम पढ़ते हो ये किसी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। ठीक है तुम लोगों को एक चीज़ पता होगी शायद, मुझे नहीं पता, पता है नहीं पता, पर मैं उम्मीद कर लेता हूँ तुम लोगों को पता है। मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ है ना। अच्छा तुम लोगों को अभी बता देता हूँ इसकी लाइन की इक्वेशन जो है मत सोचना कैसा है, ये y इक्वल टू एक्स है। सेकेंडली कि यह हमारा ओरिजिन है, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ, इसको मैं बी ले रहा हूँ, इसको मैं सी ले रहा हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 है, ये बोल सकता हूँ जो बी की कोऑर्डिनेट्स है वो 2,2 है, और जो सी की कोऑर्डिनेट्स है वो 3,3 है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ ये x1 है और ये x2 है, ये x3 है, और ये तुम लोगों को शायद ये पता हो ना पता हो, बट x जो होता है ना यहाँ पर x होता है, यहाँ पर पता था ये बात। अब सुनो, जो एक्स एक्सिस पे होता है ना वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो y पे होता है ना वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे नॉर्मली तुम कभी भी देखोगे मोस्टली केसेस में जो x पर टाइम को रखा जाता है, क्योंकि टाइम किसी और चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो दूसरों पे है ना। अब एग्जाम्पल के लिए हम x को ले लेते हैं कॉटन का प्राइस, और y को ले लेते हैं शर्ट्स प्राइस। क्या कॉटन का जो शर्ट का प्राइस है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉटन का क्या प्राइस है, क्योंकि शर्ट किससे बनानी है, कॉटन से है ना। तो जैसे जैसे अगर कॉटन का प्राइस बढ़ा क्या तुम्हारे शर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। नॉर्मली तुम सभी दुकानदारों पर जाके उनके चूचे देखते ही होंगे, बोलते होंगे कि सर कुछ बचता ही नहीं, 10-20 रुपये कमाने के लिए बैठे हुए हैं, और सेकंड साइड में बहाना होता है सर पीछे से ही माल महंगा आता है उनका। ठीक है तो अब देखो मैंने एक्स पे किसको लिया, कॉटन के प्राइस को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है शर्ट के प्राइस से, और शर्ट का प्राइस डिपेंड करता है किस पे, कॉटन के प्राइस पे। ठीक है वाई पे हमेशा कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, और एक्स पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछने वाला हूँ, मान लो मैं ट्रायंगल लेता हूँ कौन सा, इसको ए बी सी ले लो, इसको एम ले लो, और यहाँ से कर देता हूँ इसको पी ले लेता हूँ। अगर मैं
ट्रायंगल ओ एम पी की बात करूं, सॉरी ओ एम से ही पहले मैं एक काम करता हूँ, चलो ओ एम की बात करते हैं, ओ ए एम। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ एम में अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा क्या होगा, ए एम अपॉन, अब ए एम क्या है तुम्हारा, बेसिकली ए एम है ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 0, और इसका क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी 1, इसकी लेंथ कितनी होगी 1, तो कितना आ रहा है ये। अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी पी की, किसकी बात कर रहा हूँ, ए बी पी की, इसमें मैं निकालने वाला हूँ दोबारा से टेन थीटा। यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, बी पी बाय, क्या बी पी तुम्हारा ये नहीं है, देखो तुम्हारा इसके पॉइंट्स है x2 कॉमा y2, इसके पॉइंट्स है x1 कॉमा y2। क्या होता है, y2 होता है कि डिस्टेंस क्या इसका x एक्सिस से, तो y2 हो गया ये, और y1 कितना हो गया दिस वन, क्या y2 माइनस y1 ही तुम्हारा bp है। क्या तुम्हारा जो यहाँ पर AP आएगा वो ऐसे आएगा x2 दिस, और x1 क्या है 1, तो क्या AP तुम्हारा x2 माइनस x1 है। ठीक है, तो कितना आता है डेल्टा y बाय, जो y2 माइनस y1 लिखा है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये y2 माइनस y1 आ क्या रहा है, कह रहा है 2 माइनस 1, और ये भी आ रहा है 2 माइनस 1, दैट इज, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल, अच्छा किसी भी पॉइंट पे टेन थीटा निकालूँ, यहाँ से निकालूँ थीटा, यहाँ से निकालूँ, सेम ही आएगा। वैसे भी दिख रहा है सेम है, कौन सा एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। आया समझ, जो ये टेन थीटा है इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इस समय पता क्या चल रहा है, तुम ध्यान से समझना, स्लोप से हमें पता क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब शर्ट का प्राइस, और यहाँ पर क्या है, सॉरी कॉटन का प्राइस, यहाँ पर क्या है शर्ट का प्राइस। अगर मेरा कॉटन का प्राइस 1 से 2 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 1 टाइम इंक्रीज हो गया, है ना। तो तुम्हारा जो कॉटन का शर्ट का प्राइस है वो भी 1 से 2 हो गया, मतलब वो भी 1 टाइम इंक्रीज हो गया। मतलब दूसरा कि अगर ये 1 से 3 हो गया, मतलब 2 टाइम इंक्रीज हो गया, तो वो भी कितना हो गया, 2 टाइम इंक्रीज हो गया। मैं बोल सकता हूँ कि जो शर्ट का प्राइस है, जो कॉटन का प्राइस है, तो फिर शर्ट का जो प्राइस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कॉटन जो तुम्हारे शर्ट का प्राइस है, रेट चेंज ऑफ शर्ट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कॉटन प्राइस, तो उसका रेशियो क्या आएगा 1, मतलब जिस रेट से ये चेंज हो रहा है उसी स्पीड से वो चेंज हो रहा है। आया समझ, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या दे रहा है, ये तुम्हें रेट चेंज दे रहा है, रेट दे रहा है, क्या दे रहा है, रेट दे रहा है किसका, कि तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने पे किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर तुमने डेल्टा एक्स में चेंज 1 का लाए, तो डेल्टा वाई में अच्छी तुम देखो, अगर डेल्टा एक्स में चेंज कितना, डेल्टा एक्स में चेंज कितना लाए 1 का, तो डेल्टा वाई में चेंज कितना आया 1 का, है ना। अगर मान लो तुम्हारी इक्वेशन ये होती है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो इसका तुम निकालते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 2 होती तो y कितना हो जाता 4, मतलब अगर इसमें चेंज 2 टाइम्स कर दूँ तो इसमें चेंज कितना जाएगा 4 टाइम्स, जो इसका रेशियो ही है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में जब मैं चेंज करूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, इसका जो रेशियो है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। या फिर ये जो भी तुम निकाल लो। अब ये समझना, ध्यान से समझना कि
ये समझ आया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो मैं ना एक पॉइंट और लेता हूँ, वो पॉइंट ना मैं ए के जस्ट बगल में लेता हूँ, ए डैश, ठीक है। और ए डैश से मैंने दूर बनाया है पर ये बहुत पास में है, मतलब अगर तुम्हारा ए जो है और यहाँ पर है ए डैश, अगर ए तुम्हारा 1,1 है, ये तुम्हारा 1 पॉइंट इसी चल रहा है, देख लो नहीं चल रहा। 1 पॉइंट ए डैश है तुम्हारा 1.00000001 और है 1.000001, मतलब ए और ए डैश काफ़ी पास में, मतलब ऐसा है कि ए इधर है तो ए डैश बस इधर है। क्या अभी भी स्लोप निकल सकता है? निकल सकता है। देखो इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, अभी भी बन ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा ये पॉइंट है इसका कंपोनेंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है ना। तो अगर तुम स्लोप निकालो अब tan थीटा, वो कैसे निकलेगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2 तुम्हारा ये है और y1 ये है, x2 तुम्हारा ये है और x1 आया समझ, है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा y2 और y1 है बहुत पास पास पॉइंट है, मतलब y2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y1, है ना। तो क्या होता है, हम जब स्लोप निकालते हैं तो निकालते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में ही है, पर क्योंकि y2 और y1 अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो हम बोल सकते हैं ये स्लोप है किस पॉइंट पे? y1 पे, मतलब किस पॉइंट पे? जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1, जो तुम्हारी स्लोप की वैल्यू आई है 1, वो कहाँ पर आई है? 1,1 पे। और मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ, डिफरेंस ही निकाल रहा हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और ये डिफरेंस कितना है? ए और ए के बहुत ज़्यादा पास वाले पॉइंट के बीच में, है ना। तो कभी भी मैं स्लोप एट दैट पॉइंट पूछूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लाइन से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, मतलब बेसिकली ये टेंजेंट है और ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये स्लोप आ कैसे रहा है? ये आ दो पॉइंट्स के बीच में ही रहा है और वो दोनों पॉइंट्स क्या है? बहुत पास। आप समझना इस चीज़ को कि मैं बोल सकता हूँ जो मेरा चेंज इन डेल्टा एक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, बोल सकता हूँ चेंज इन डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो जो tan थीटा है ना, इसको कई बार मैं ऐसे भी लिख दिया जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब ये होता है, लिमिट मैं कहीं लगा रहा हूँ, तुम बाद में सॉल्व करना इसको सीखोगे। लिमिट का मतलब ये है कि मैं वहाँ पर अप्रोच कर रहा हूँ, वैल्यू 0 नहीं हुई है, डेल्टा x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब 0.001 है वो, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के एग्जैक्ट इक्वल वो बस 0 को टेंड कर रहे हैं, मतलब जैसे ऐसा है ना, तुम गेट के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे आ गए, बस एंटर नहीं कर रहे, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम टेंडिंग, मतलब टेंड हो एंटर करने के लिए, बस एंटर करने ही वाले हो, एंटर करा नहीं है। ऐसे डेल्टा एक्स आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं पर 0 के इक्वल। आया समझ? जो ये चीज़ होती है ना, जब मैं डेल्टा एक्स बहुत छोटा ले लूँ और डेल्टा वाई बहुत उसके, अगर डेल्टा एक्स में चेंज बहुत छोटा, डेल्टा वाई में चेंज काफ़ी छोटा ही आएगा, है ना। तो इसी चीज़ को लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, dy इज चेंज इन y, dx इन चेंज इन x, बट इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज। क्या है ये? ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, क्या ये tan थीटा के इक्वल ही है? क्या tan थीटा ही स्लोप है? तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, वो मुझे स्लोप दे रहा है, और स्लोप किस पॉइंट पे दे रहा है? जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है। मैंने tan थीटा किस पे निकाला था? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके 1 पे। तो dy बाई डी एक्स इज गिविंग द स्लोप एट द पॉइंट 1 एंड dy इज द चेंज इन y,
बट इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज. डी एक्स इज चेंज इन एक्स बट इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज. डेल्टा वाई और बाय डिवाइड बाय डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स सेम है बट डेल्टा वाई बड़ा चेंज है और डी वाई छोटा चेंज है. हाँ हो सकते हैं. आया समझ. तो हमें ध्यान रखना है पहली चीज़ कि डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स भी स्लोप ही देता है किसी पॉइंट पे. क्या देता है? स्लोप. और स्लोप क्या होता है? उस पॉइंट पे टेन थीटा की वैल्यू है ना. क्या होता है उस पॉइंट पे? टेन थीटा की वैल्यू है ना. और वैसे समझो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या दे रहा है? डी वाई बाई डी एक्स दे रहा है कि रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब रेट चेंज ऑफ वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा? स्लोप एट अ पॉइंट है ना. क्या देगा? स्लोप एट अ पॉइंट. डी वाई का मतलब है बहुत छोटा चेंज इन वाई और डी एक्स का मतलब है बहुत छोटा चेंज इन एक्स. सेकेंडली कि डी वाई बाई डी एक्स का रियल मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इज बेसिकली रेट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल. आ गया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालूँ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. या ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन पे मैं किसी पॉइंट पे स्लोप निकालूँ चाहे मैं 1 पे निकालूँ चाहे मैं 2 पे निकालूँ स्लोप सेम ही आएगा. स्लोप मतलब टेन थीटा की वैल्यू. क्योंकि देखो कहीं पे भी पॉइंट ड्रॉ करोगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे बनेगा थीटा ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग. तो एक स्ट्रेट लाइन पे स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट मतलब सेम रहता है. आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे स्लोप स्ट्रेट. अब मैं समझाता हूँ स्लोप. असल में ये तो स्ट्रेट लाइन का समझ आ गया. अब मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ. वाई इज टू एक्स स्क्वायर. तुम लोगों को भी पता नहीं वैसे तुमसे क्या उम्मीद करो जो 12th है. वाई इज टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन है पता है? नाम पता है? एक्स स्क्वायर. ये पैराबोला की इक्वेशन है. ठीक है. जो 10th तुम लोग तो 10th पढ़ के आए हो तुम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है. नहीं पता? ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है. क्वाड्रेटिक पैराबोला की होती है. क्या डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आ गया? डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल. इट गिव्स अ स्लोप एट अ पॉइंट इन अ ग्राफ. ठीक है. मान लो तुम्हारा इस बार ग्राफ जो है ना वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. इसका जो ग्राफ बनेगा ना कुछ इस टाइप का बनता है. ठीक है. अब मान लो इस पे 2 पॉइंट्स लेता हूँ. मान लो मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ. x की वैल्यू अगर मैं x1 y1 अगर मैं x1 की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो कैसे लिखोगे यार? x1 x2 y1 अगर मैं x1 की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी? और मैं x2 की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी? y2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें किसी को दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है. मतलब अगर मैं इसमें ये निकालूँ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वो कितना आएगा? फोर माइनस वन डिवाइड बाय. हाँ. तो एक पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर दैट इज 1,1 और एक है पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर जो कि तुम्हारा 2,4. इसमें तुमने क्या करा? तुमने निकाला tan थीटा मतलब 4 माइनस 1 करा है और 2 माइनस 1 करा है. पर क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पा रहा. क्यों? ये क्या पूरा कर्व्ड है ना. तो अगर मुझे इसको क्या बनाना है? स्ट्रेट लाइन बनाना है. तो मैं क्या करता हूँ? मैं जो तुम्हारा बी पॉइंट है ना इसको इसी के बहुत पास कर देता हूँ. मतलब उसको लिख देता हूँ बी डैश. चलो इसको ए डैश लिख देता हूँ. और ये होगा तुम्हारा 1 पॉइंट. इसको पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर करोगे तो उसकी भी कुछ y की वैल्यू आएगी है ना. वो भी ऐसे आएगी 1.0000 ज़्यादा आएगी. जो स्क्वायर हो रहा है ना है ना.
अगर अब तुम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तुम ये बोल सकते हो कि जो ये, क्योंकि बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा सा कर्व हो गया, बहुत छोटे से कर्व को मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या मान सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो अब तुम्हारा ये छोटा सा चेंज है, ये डेल्टा वाई है, और ये छोटा सा चेंज क्या है, सॉरी ये छोटा सा चेंज क्या है, डी वाई, और ये छोटा सा चेंज क्या है, डी एक्स। अब तुम डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें क्या देगा, टेन थीटा की वैल्यू। और ये टेन थीटा है क्या, टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट क्या, इस लाइन, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट को जस्ट जो टच करके चला जाता है, जो अगर इस पॉइंट को टच करके चला गया और एक्सिस पे कट करेगा तो कुछ थीटा एंगल ही बनेगा। इससे मैं टेन थीटा निकालूंगा, वो किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स के। तो बेसिकली मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या दे रहा है, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इस केस के अंदर टेंजेंट कांस्टेंट नहीं है। तुम देखोगे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं तो कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर जाते जाते क्या होगा, ऐसे जाएगा, मतलब तुम्हारा टेंजेंट ऐसे चालू हो रहा है धीरे धीरे करके, एंगल बढ़ रहा है, और तुम्हें पता होगा टेन 0 से 90 में क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब टेंजेंट क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये केस क्या है, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो केस होता है कांस्टेंट स्लोप का, ये केस है वेरिएबल स्लोप का। इसमें स्लोप क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। आया समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हर पॉइंट पे सेम आएगा, पर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हर पॉइंट पे सेम नहीं आएगा। आगे समझ।